आजकल के नवीन विश्वासों में ये विश्वास उतना घनीभूत और सुदृढ़ नहीं रह पा रहा है, एक अलग बात है। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिन लोगों का ये विश्वास सुदृढ़ है, उन लोगों के जीवन में प्रतिकूलता के क्षणों में भी वो धर्म से उत्पन्न होने वाला भगवत चरणारविंद का विश्वास कठिनाइयों से उसे बचा लेता है और आंतरिक आश्वासन भी प्रदान करता है। भगवान श्री राम धर्म के साक्षात मूर्ति माने गए। अध्यात्म रामायण की कथा और उनके गुणानुवाद का ये क्रम इसलिए प्रारंभ किया गया कि हम सब लोग वास्तविक रूप से अपने अंतर में धर्म की प्रतिष्ठा कर सकें। और भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। सारे संसार में जब राम की मूर्ति नहीं बनी थी, तब उस समय ऋषियों ने मिलकर एक प्रश्न किया था कि कोई ऐसा भी है जिसका विग्रह साक्षात धर्ममय हो। और इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि ने दिया था, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह। किसी मूर्ति में दर्शन करें अच्छी बात है, लेकिन उनका संपूर्ण चरित्र, आचरण, व्यवहार, चिंतन, उनका स्वरूप सगुण निर्गुण जिसमें विश्वास हो, वो पूरी तरह से धर्म का प्रतिपादन करने वाला है। कई बार हम समझ नहीं पाते होंगे, भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो अचिंत्य होने के कारण मानव उनको पूरी तरह से कई बार नहीं भी समझ सकता है। लेकिन भगवान की प्रत्येक लीला धर्म सम्मत है और इसलिए हम सब लोग अध्यात्म रामायण में उनके सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का धीरे धीरे वर्णन श्रवण करें। पठन्ति ये नित्यमनन्य चेतसा शृण्वन्ति चाध्यात्मिक संगीतम शुभम रामायणं सर्वपुराण सम्मतं निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते। बालकांड के प्रारंभ में ही पुनः अध्यात्म रामायण की थोड़ी प्रशंसा की जाती है। जो इसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको एक बड़ा लाभ होता है। निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते। उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। आप विचार करके देखें कि धर्म का आचरण बहुत बार धर्म के लिए किया जाता है, लेकिन संसार के अधिकांश लोग धर्म का आचरण पाप से मुक्त होने के लिए करते हैं। जो बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं, वो धर्म का आचरण पाप से भी मुक्त होने के लिए और पुण्य से भी मुक्त होने के लिए करते हैं। क्योंकि पाप जैसे लोहे की रस्सी हो, तो पुण्य हीरे से जड़ी हुई सोने की एक जंजीर। पाप और पुण्य दोनों का ही फल होता है। पाप का फल होता है कि हम दूषित योनियों में जन्म लेते हैं। मानसिक कष्ट होने के कारण पाप से पीड़ित मानव निरंतर व्यथा में ही जीता है और उसे जीवन के आनंद के क्षणों के अवसर बहुत कम प्राप्त हुआ करते हैं। पुण्यवान व्यक्ति निरंतर पुण्य के कारण प्रसन्नता में तो जीता है, लेकिन अधिक पुण्य करने की आकांक्षा से और अच्छा जन्म मिलेगा, इसलिए अंततो गत्वा आकांक्षा ही में जीता है। और जब तक हम लोग अभिलाषा और आकांक्षा में जीते हैं, वो आकांक्षाएं और अभिलाषाएं अंततो गत्वा कहीं वासना का रूप धारण करके, और जब वो वासना अत्यंत सात्विक धर्म के द्वारा हो जाती है, लेकिन उसका फल नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्वीकार किया, अंते यामति सा गति। जैसी अंतिम वासना आपकी होगी, उसी प्रकार से आपका पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार की गति होती है। लेकिन अच्छे लोग वो हैं जो धीरे धीरे अपने जीवन में निर्धूत पाप होने का प्रयत्न करते हैं, पापों को धो डालते हैं। निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते। जो रामायण के रहस्य, रामायण की गाथा
रामायण के तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग को ठीक करने का प्रयत्न किया। कई बार तो कठिनाई होती है कि हमें जाना कहाँ है यही ज्ञात नहीं होता। संसार में इतने लोग चल रहे हैं और चलने के माध्यम और साधन भी इतने अधिक हो गए। पहले लोग केवल धरती पर चल के ही काम चला लेते थे, लेकिन अब आकाश में चलते हैं। आकाश में भी इतने ज्यादा लोग चलते हैं कि गणना कठिन है। आकाश में भी चलने की अपेक्षा अब अंतरिक्ष में भी लोग चलते हैं। अंतरिक्ष में भी चलने वाले लोग कई 1-2 दिन नहीं, जो कैप्सूल में बैठ के जाते हैं अंतरिक्ष के, वो कई वर्ष तक उसमें चक्कर लगाते हैं। मुझे कैप कैनेडी अमेरिका में उस कैप्सूल का क्या स्वरूप है ये देखने का अवसर मिला। उसमें आदमी बैठा होता है, उसमें नींद ले लेता है, छोटे छोटे चूल्हे लगे हुए हैं, अपने आप ऊर्जा प्राप्त करके वो चलते हैं। थोड़ा बहुत सामान के छोटे छोटे डब्बे रखे रहते हैं, कुछ ऐसी औषधियां स्वयं दी जाती हैं जिससे उसकी भूख मर जाती है, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और समय निश्चित होता है कि इतने वर्ष का या इतने महीने का चक्कर लगा के वो धरती के ऊपर आए। और जब भी दुनिया में धरती पर कोई आता है तो आदमी को प्रसन्नता तो होती है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पुराने जमाने में लोग तालियां बजाते, शंख बजाते, गोलियां छोड़ते, बंदूक छोड़ते, क्योंकि व्यक्ति का आगमन धरती पर किसी निमित्त है और धरती प्रसन्न होती है, क्योंकि वसुंधरा किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करके आनंदित होती है। विज्ञान जगत भी बहुत प्रसन्न होता है और वो प्रसन्न होता है अपने द्वारा अंतरिक्ष में गए हुए व्यक्ति के पुनरागमन पर। हम सब लोग भी धरती पर आए, भगवान की बड़ी कृपा हुई, मनुष्य का तन मिला है लोगों को, लेकिन पूरा ही प्रयत्न मेरा और आपका होना चाहिए। मानवीय दुर्बलताएं बार बार उभर कर आएंगी, पर उन मानवीय दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेने में मनुष्य की बहुत बड़ी पराजय है। दुर्बलताओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए पुनः उस दुर्बलता के द्वारा मैं बांधा न जाऊं, आप बांधे न जाएं, भक्त बांधा न जाए, इसका उसे प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। और प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि के निशान। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि प्रयत्न करने वाला धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ जाने के कारण मानव नहीं रहता है, वो योगी हो जाता है। जो परमात्मा से जुड़ा हो वही योगी है। पातंजल दर्शन के अनुसार, योग सूत्रों के अनुसार, जो प्राणायाम की साधना करता है, आसन करता है, विशेष रूप से ध्यान करता है, वो व्यक्ति उस प्रकार का योगी है जो पातंजल महाराज ने साधनाएं बताई। लेकिन सामान्य व्यक्ति को इस देश में योगी बनने का पूरा अधिकार दिया गया। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि ततोऽधिकः, और अंत में भगवान ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुन। श्रीमद् भगवत गीता में प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये संदेश दिया है कि आप जगत में जिए, लेकिन तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तुम योगी बनकर जियो। अब यहां जो चर्चा की गई है उस योग के भीतर जहां ये प्रसंग आया है वहां भगवान उसको कर्मयोगी बना रहे हैं। धीरे धीरे उसको ध्यान योगी बनाएंगे। धर्म कर्मयोगी बनने के बाद ज्ञान कर्मयोगी, ध्यान योगी, और अंत तो गत्वा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान में उसे प्रतिष्ठित कर दे। भक्ति का मार्ग भी अंत तो गत्वा ज्ञान तक व्यक्ति को ले जाकर संसार के समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। और भारतीय जीवन की यात्रा एक दिन निवेदित कर चुका हूं कि हम सब लोग बंधन से मुक्ति की यात्रा में चल रहे हैं। जो बंधन से बंधन की ओर ही जा रहा है वो तो बहुत कठिनाई में। बंधन तो पूर्व जन्म के अनेक कर्म हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, उनके कारण व्यक्ति को नए नए बंधन भी कई बार आते हैं, लेकिन उन बंधनों से मुक्त होकर निर्द्वंद जीवन जीने की आकांक्षा ये भारतीय जीवन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। रामायणम
सर्व पुराण सम्मतम। इसलिए महर्षि कह रहे हैं जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो पूर्व अन्य कई ग्रंथों के द्वारा सम्मत है। निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते। जो इसका भली प्रकार अध्ययन मनन चिंतन करता है उसका जीवन धुल जाता है। हम सब लोग धुले हुई वस्तुओं को बहुत अच्छा मानते हैं। माताएं भोजन बनाने से पूर्व अन्न को धोती, आप स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूजा घर को धोने का प्रयत्न करता है। यह आध्यात्मिक चिंतन हमारी वृत्ति को पवित्र करता है, प्रक्षालन कर देता है, मति शुद्ध होती है। यहां भी कहते हैं यदि आपने इस कथा को प्रेम से श्रवण किया तो आपके पाप धुल जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? हरिमेव यान्ति ते। वे लोग परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि मनुष्य का प्राप्तव्य मनुष्य ही नहीं हो सकता है, और मनुष्य का प्राप्तव्य केवल जगत की वस्तुएं ही नहीं हो सकती। जगत की वस्तुएं ही प्राप्तव्य हो तो बिना प्रयत्न किए भी कई बार मिलते हैं। पशुओं को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती। पश्चिमी जगत में आप जाएं तो प्रातःकाल बहुत बड़े बड़े अच्छे अधिकारी किसी पार्क में बड़े प्रेम से अपनी कार में बिठाकर ले गए हुए श्वान को 1-2 माइल रोज घुमाते हैं। हम करीब 9 बजे रोज वहां लंदन में मनु भाई के साथ या किसी के साथ किसी पार्क में घूमने जाते। समय बहुत कम मिलता है, 10-20 मिनट का चक्कर लगाने का। तब मैं देखता हूं कि जो घूमने वाले लोग हैं उनमें से 60% तो वो होते हैं जिनके हाथ में कुत्ते होते हैं, और वो बड़ी अच्छी अपनी गाड़ी में बिठा के उनको लाते हैं, खूब दुलार करते हैं उनका। अब कोई आदमी ये विचार करने लगे कि भाई लौकिक दृष्टि से कार की प्राप्ति बिठाने वाला आदमी अगर ये प्रारब्ध का सबसे बड़ा योग हो तो फिर मानव को विचार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड में कुत्ता बनने की आकांक्षा करनी पड़ेगी। पर इस प्रकार की आकांक्षा मानी तिर्यक योनि में उत्पन्न होने पर भी वस्तुएं तो आपको मिल ही जाएंगी। केवल उन्हीं के लिए प्रयत्न किया जाए ये बहुत अच्छी बात नहीं। उनके लिए प्रयत्न थोड़ा जागतिक जीवन जीने के लिए मकान चाहिए, औषधि के लिए पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, परिवार के स्वजनों को कोई कष्ट न हो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था चाहिए, ये सब ठीक। लेकिन कठिनाई बस केवल वही है जब व्यक्ति के जीवन में ये एक अंतर पड़ता है कि प्राप्तव्य वस्तुएं हैं कि परमात्मा प्राप्तव्य है। ये निर्णय यदि नहीं होगा तो मनुष्य अनेक योनियों में जाकर प्रारब्ध जन्य वस्तुओं तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन हरिमेव यान्ति ते ऐसा संभव नहीं। वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है।